नमस्कार, मैं महावीर शर्मा न्यूज़ 100 खबर से। आज मैं हरि नारायण गंगवाल जी, जो कि गंगाल अस्पताल के इंचार्ज हैं और जाना माना अस्पताल है गंगवाल हॉस्पिटल। ये सिंहवाड़ा रोड पर नरला के अंदर पड़ता है, सभी जानते हैं। और डॉक्टर साहब से भी सभी नरले की जनता का अच्छा परिचय है। और डॉक्टर साहब का व्यवहार और उनके इलाज का तरीका से आज नरला की जनता उन्हें बेखूबी अच्छी तरह पहचानती है। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, प्लीज़ मुझे बताइए कि इस समय जल जनित बीमारियां भी शुरू हो गई हैं। कोरोना महामारी का ने तो भयंकर रूप लिया है देश में। 50 लाख से ऊपर ही मरीज हमारे हो गए। नरेला में भी कोरोना बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो डॉक्टर साहब, इस समय कोरोना के प्रति आप नरला की जनता को खास करके आप कुछ अपनी तरफ कुछ संदेश दीजिए, उनको कुछ उपाय बताइए सर, जिससे कि समाज में इस भयंकर बीमारी से बचाव हो सके सर। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर एच.एन. गंगवाल जी सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जी सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन DNZ। बहुत अच्छा आपने सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप किया है कि कोरोना आज एक महामारी का रूप में जो पूरे विश्व में फैल रहा है। तो सबसे पहले मैं एक ही बात बताऊंगा कि कोरोना से कैसे बचा जाए। जी अभी तक कोरोना से बचने की कोई दवाई या ऐसी कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है जी जिससे कि उससे बचा जाए, इसलिए उसका सावधानी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी तो ये 3 शब्द अगर हम याद रखें, SMS, तो SMS से यह था कि सबसे पहले तो S यानी सोशल डिस्टेंसिंग। जी कम से कम हमें 2 मीटर की दूरी बना के रखनी है। जी 6 फीट की दूरी बना के किसी से भी बात करें, 6 फीट की दूरी बना के बात करें। दूसरा मास्क बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आप मेरे से 2 मीटर की दूरी पे बैठे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई आदमी पास में आता है तो मास्क जरूर लगाइए, जिससे कि आपको उसके स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा, सैनिटाइजर, सॉफ्ट। कभी भी कहीं जा रहे हैं, किसी चीज़ को टच कर रहे हैं तो हमेशा अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए, धोइए। तो कोरोना के लिए 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, SMS, जो कि आप सबको बचा के रखेंगे। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इस महामारी से बचने के लिए आप भी इस देश के साथ इन लोगों का सहयोग करिए और ये सब अपनाइए। दूसरों को भी बताइए कि किस तरह से हम ये प्रिकॉशन ले सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल ही बिना मास्क पहने हुए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जा रहे हैं, और हमारे दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के केस बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। इसको रोकने के लिए आप सब सहयोग चाहिए। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। तो सर, एक और सवाल आपसे। डॉक्टर साहब, इस समय डेंगू और मलेरिया भी पनप रहा है, और डेंगू से बचने के उपाय, और अगर डेंगू की कोई पहचान, उसके कुछ लक्षण और कैसे फैलता है, कुछ उसके बारे में बताइए। बहुत सही शर्मा जी आपने पूछा। आजकल जो अब सीजन आने वाला है डेंगू मलेरिया का, जी डेंगू भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो एक मच्छर के काटने से फैलती है। एडिस इजिप्टा इस मच्छर का नाम होता है। स्पेशली ये जो डेंगू है वो किस समय काटता है, ये सबसे पहले हमें ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे ही सूरज उगता है उसके 2 घंटे बाद तक डेंगू के काटने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और जैसे ही सनसेट होता है, सनसेट के 2 घंटे पहले, तो रात में ज़्यादा मच्छर नहीं काटते, तो उस समय सूरज उगा उसके 2 घंटे बाद, सूरज छिपा उसके 2 घंटे पहले, उस समय सबसे ज़्यादा सावधानी हम सब लोगों को करनी है, जिससे कि किसी को कोई मच्छर ना काटे और सबसे ज़्यादा लोग सुरक्षित रहे। कुछ इसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। तो क्या होने के लिए इसमें सबसे पहले है बुखार आएगा, बॉडी एक होएगा, पूरे शरीर के हाथ पैरों में दर्द होने लगेगा, टेम्परेचर कंटिन्यू रहेगा, कभी कभी रैशेस आ जाते हैं, चेहरे के ऊपर छोटे छोटे से दाने निकल जाते हैं, आइज के पीछे थोड़ा सा दर्द ज़्यादा होने लगेगा, हड्डियों में दर्द होने लगेगा, लोगों को कहेगा कि इस तरह की। तो जैसे ही आपको बुखार या आई के चारों तरफ अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि मुझे डेंगू की बीमारी हो सकती है। बहुत सिंपल से इसके लक्षण के बाद में जांचें होती है, जिससे आजकल हम पता कर लेते हैं कि इसको डेंगू है या डेंगू नहीं है। डेंगू एक बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर इसको सावधानी से पहले से डिटेक्ट करके इलाज करें तो इसका इलाज बहुत अच्छे से संभव है।
इसमें बहुत ज़्यादा कोई खतरा नहीं होता। लेकिन अगर डेंगू बिगड़ गया, डेंगू में एक प्लेटलेट एक चीज़ होती है शरीर में जो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, और ज़्यादा कम होने के बाद में पूरे शरीर से खून निकलने लगता है जी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमें पहले से ही वो प्लेटलेट को कम ना होने दें, हम पता करें कि इसको डेंगू है और सतर्क हो जाए जिससे कि वो प्लेटलेट कम ना हो। अगर कम होती है तो प्लेटलेट चढ़ा के हम उसको ठीक कर देते हैं, मरीज़ बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें कुछ मरीज को अगर डेंगू हो जाता है तो उसमें उनको खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए खास करके? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। डेंगू में कभी भी या किसी भी बुखार में खान पान का, देखिए बुखार जब होता है तो बुखार होने पे शरीर से पसीना आने लगता है, तो शरीर से पसीना जब निकलता है तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो शरीर को पानी की कमी ना हो इसलिए सबसे ज़्यादा हम लिक्विड डाइट, हम डॉक्टर लोग लिक्विड डाइट करते हैं कि जितना ज़्यादा पतली चीज़ें लें, छाछ है, मठा है, लस्सी है, जूस है, पानी है, शिकंजी है, जितने ज़्यादा पिएंगे आप उतने ही ज़्यादा आप सही रहेंगे। और डेंगू में कुछ ऐसे फ्रूट्स होता है जैसे कीवी है, कीवी खा सकते हैं जिसका साइंटिफिकली है कुछ कि वो प्लेटलेट को इंक्रीज करती है। पपैया लीफ का एक्सट्रैक्ट है, कुछ लोग ले लेते हैं। ऐसी चीज़ें यानी लिक्विड डाइट सबसे ज़्यादा आप लोगों को लेनी डेंगू। तो सब जैसे मलेरिया के बारे में कुछ थोड़ा और आप जानकारी, मलेरिया के कुछ लक्षण भी बताइए। मलेरिया भी इसी तरह की एक बीमारी है कि वो भी मॉस्किटो के काटने से ही होता है। मलेरिया अगर फैल जाता है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, वो दिमाग के अंदर भी मलेरिया चला जाता है जी। एक मलेरिया फाल्सिफेरम होता है, अगर वो दिमाग में चला जाता है तो उसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, यानी उसकी डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो मलेरिया से बचने के लिए भी बहुत रैपिड टेस्ट हमारे पास है आजकल, कि जैसे ही किसी को हमें पता चल जाता है इसको मलेरिया, इमीडिएटली बहुत दवाइयाँ अवेलेबल है। अगर समय से मलेरिया का पता चल जाए उसका इलाज 100% संभव है। तो मलेरिया से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी सावधानी के तौर पे ऐसी जगह ना जाए जहाँ मच्छर काटे, मॉस्किटो रिप्लेंट लगाए, स्प्रे लगा के रखे, मॉस्किटो नेट लगा के रखे जिससे कि मॉस्किटो आपको ना काटे। सावधानी बरते कि आसपास मच्छर ना पनपे, ठीक है ना। तो मच्छर ना पनपे उसके लिए आपको रोज़ आजकल जैसे चल रहा है 10 AM 10 वीक का जो चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने और इन्होंने कर रखा है, तो उस हिसाब से पूरी सफाई का ध्यान रखें, पानी को इकट्ठा ना होने दें, खुली बाल्टी में पानी रहे। जैसे डेंगू का मच्छर है, ठीक है ना, खुले सादा फ्रेश वाटर में डेवलप होता है। तो फ्रेश वाटर, कोई टंकी खुली हुई है, पानी भरा हुआ तो हो सकता है, बाल्टियों में पानी भर के रख दिया वहाँ हो सकता है। तो रोज़ इसमें अपनी सावधानी को बरतते। फ्रिज होता है, फ्रिज के पानी थोड़ा इकट्ठा हो जाता है, उस फ्रिज के पानी से हो सकता है। तो ये अपने कूलर है, कूलर को थोड़ा सा देखिए कि कूलर भी साफ़ करके रखे, या बहुत ज़्यादा अगर पॉसिबल नहीं है साफ़ करना तो उसमें कोई पेट्रोल या डीजल टाइप का कुछ ऐसी चीज़ें उसमें थोड़ा सा डाल दे जिससे कि वो मॉस्किटो की ब्रीडिंग ना हो। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने जो खास करके निर्ला की जनता और जनता के प्रति जो डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड वगैरह सभी के बारे में जो जानकारी दी है, इसके लिए न्यूज़ 100 में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच।